Welcome to our YouTube channel Chandigarh Career Group. Today we are going to discuss CDS एग्ज़ाम जो आपका बेसिकली हम जीके का एग्ज़ाम आपका जो पेपर हुआ था अभी उसको डिस्कस करेंगे. मेरे पास सेट डी है. सो लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम. सो वी आर गोइंग टू मूव ऑन फर्स्ट क्वेश्चन. फर्स्ट क्वेश्चन था आपका द टर्म थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस समटाइम्स मेंशन्ड इन न्यूज़ रेफर्स टू. जो ये थर्ड है बेसिकली हम इसको थर्ड बोल देते हैं THAAD थर्ड थर्मल हाई एल्टीट्यूड एरिया डिफेंस सिस्टम. तो हमने बताना था ये कि किसके साथ रिलेटेड है. तो जो थर्ड रिलेटेड है एंटी मिसाइल सिस्टम के साथ. तो हमारा आंसर क्या होना था इसका ए आंसर एंटी मिसाइल सिस्टम. लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन हमें बोल रहा है विद रेफरेंस टू ब्रह्मोस मिसाइल कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. हमने करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी थी कि ब्रह्मोस मिसाइल के साथ कौन कौन सी जो स्टेटमेंट्स नीचे दी गई हैं कौन सी सही हैं करेक्ट है. फर्स्ट ऑप्शन था हमारे पास इट हैज़ अ फ्लाइट रेंज ऑफ अप टू 290 किलोमीटर. ठीक है जी, इसकी जो फ्लाइट रेंज है वो 290 किलोमीटर की होती है ब्रह्मोस मिसाइल की. सेकंड ऑप्शन था इट इज़ कैपेबल ऑफ अटेनिंग अ स्पीड ऑफ 2.8 मैक. ये भी ठीक है कि इसकी जो स्पीड है वो कितनी है 2.8 मैक. इट्स क्रूजिंग एल्टीट्यूड कुड बी अप टू 30 किलोमीटर. जहाँ पे जो इन्होंने क्रूजिंग एल्टीट्यूड दिया है यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस आएगा. यहाँ पे 30 किलोमीटर की जगह पे कितना आएगा 15 किलोमीटर. ओके, तो हमारा इसका आंसर क्या बनेगा 192 ए आंसर. तो हमारे पास आंसर क्या होगा इसका 192 ओनली ए ऑप्शन. क्वेश्चन है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैटेगरी अंडर विच द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नॉमिनेट्स मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. कि प्रेसिडेंट इन जो नीचे हमें ऑप्शन दिए गए हैं इनमें से कौन सी कैटेगरी है जिसके बेसिस पे प्रेसिडेंट नॉमिनेट नहीं करता है एमपीज़ को. ठीक है, हमें पता है कि राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट है वो 12 बंदों को नॉमिनेट करता है ना. उसके लिए कुछ 4 चीज़ें होती हैं जैसे कि लिटरेचर हो गया, साइंस हो गया, आर्ट हो गया और फोर्थ वन कौन सा होता है सोशल साइंस. किसके बेसिस पे सोशल सर्विस के बेसिस पे है ना. तो हमारे पास यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन था डी जहाँ पे स्टेट सर्विस दिया गया था. तो हमारा इसका आंसर क्या होगा थर्ड का डी आंसर. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. फोर्थ क्वेश्चन इंडिया इज स्टिल अ यंग कंट्री एज द मीडियम एज ऑफ इट्स पॉपुलेशन. देखो हमने इसमें हमारी जो इंडिया की पॉपुलेशन है उसकी मीडियन एज बतानी थी कि हमारे इंडिया अभी भी यंग पॉपुलेशन में आता है उसकी मीडियन एज कितनी है. तो अगर हम बेसिकली इसकी बात करें तो जो हमारी मीडियन एज है वो लाई करती है 28 से 29 के बीच में बोला जाता है कि जो इंडिया की यंग एज है पॉपुलेशन है जो वो किस में लाई करती है 28 ईयर्स टू 29 ईयर्स के बीच में. तो हमारे पास इसमें आंसर क्या था आंसर बी. लेकिन 2050 तक बोला जाता है कि हमारी जो मीडियन एज है इंडिया की वो चली जाएगी 37 ईयर्स तक. कितनी 37 ईयर्स 2050 तक. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. ब्लू हेलमेट्स. यहाँ पे हमने बताना था कि जो ब्लू हेलमेट्स हैं वो किसके साथ रिलेटेड है. वो रिलेटेड है जी यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के साथ. किसके साथ रिलेटेड है यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर्स के साथ रिलेटेड है. तो हमारा आंसर क्या था इसका ए आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंट्रल फीचर्स इज नॉट एसोसिएटेड विद कैपिटल इकोनॉमी. हमें यहाँ पे बताना था कि कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी है उसके साथ कौन सा फीचर रिलेटेड नहीं है एसोसिएटेड नहीं है. देखो देयर इज जनरलाइज्ड कमोडिटी प्रोडक्शन इट हैज़ मार्केट वैल्यू. देखो सही है, जो मार्केट वैल्यू के साथ रिलेटेड है वो हमारी कैपिटलिस्ट होती है. इसमें स्टेट का कोई कंसर्न नहीं होता इसमें. ठीक है, सेकेंड ऑप्शन प्रोडक्टिव वेल्थ इज हेल्ड प्रीडोमिनेटली इन प्राइवेट हैंड्स. सही है. इकोनॉमिक लाइफ इज ऑर्गेनाइज्ड अकॉर्डिंग टू मार्केट प्रिंसिपल्स. यहाँ पे जो इकोनॉमिक लाइफ है वो किसके अकॉर्डिंग होती है जो हमारे मार्केट के प्रिंसिपल्स होते हैं. लास्ट ऑप्शन इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्लानिंग और सपोजली रैशनल प्रोसेस ऑफ रिसोर्स एलोकेशन. तो हमें इसमें पूछा क्या गया था कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कौन सा फीचर नहीं है. तो हमारे पास आंसर क्या रहेगा आंसर डी. ओके, सेवंथ क्वेश्चन विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट द स्ट्रेंथ ऑफ और चीफ बेनिफिट ऑफ बाइकैमरलिज्म. देखो बाइकैमरलिज्म क्या होता है जहाँ पे 2 हाउसेज हों है ना. हमारे इंडिया में कौन कौन से 2 हाउसेज हैं लोकसभा हो गया और राज्यसभा हो गया. तो हमें इसमें पूछा गया है कि कौन सा बाइकैमरल जो हमारा बाइकैमरलिज्म फीचर है हमारे इंडिया का उसमें कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है या फिर चीफ बेनिफिट नहीं है इसमें. ठीक है, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन था सेकेंड चैम्बर चेक द फर्स्ट चैम्बर एंड प्रिवेंट मेजोरिटेरियन रूल. ठीक है, जो राज्यसभा है इसमें बेसिकली हम राज्यसभा की बात कर रहे हैं कि जो राज्यसभा है वो लोकसभा के ऊपर क्या रखता है चेक रखता है. इट चेक्स द पावर ऑफ एग्जीक्यूटिव. ये भी सही है कि जो पीएम हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया सीओएम हो गया उसके ऊपर भी ये क्या रखते हैं चेक रखते हैं. द सेकेंड चैम्बर कैन एक्ट एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड. ये भी सही है. नेक्स्ट
इट ऑफन एक्ट्स एज अ चेक ऑन डेमोक्रेटिक रूल पर्टिकुलरली व्हेन देयर मेंबर्स आर नॉन इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो हमें इसमें स्ट्रेंथ पूछी गई थी कि कौन सी स्ट्रेंथ नहीं है, तो जो ये डी ऑप्शन है ये स्ट्रेंथ नहीं है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ जो राज्यसभा के मेंबर्स होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, है ना, तो वो डेमोक्रेटिक के लिए स्ट्रेंथ तो नहीं हुई। तो हमारा इसमें ऑप्शन क्या आएगा, सही ऑप्शन क्या आएगा, डी ऑप्शन। नेक्स्ट वन, 8th, द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया वॉज इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर। देखो ये एक तरह का स्टैटिक आ गया, है ना, कि जो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया था उसको किस ईयर में इस्टेब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर क्या होगा, 2016। इसका आंसर क्या होगा, 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन 9th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अदर टर्म यूज्ड फॉर फोकस इन रिलेशन विद एन अर्थक्वेक। देखो हम इसमें बात करते हैं अर्थक्वेक की, है ना, कि जो अर्थक्वेक है वो जो सिस्मिक वेव्स हैं वो क्यों जनरेट होती हैं, ड्यू टू द सडन ब्रेकडाउन ऑफ रॉक्स, है ना, जहाँ पे फॉल्ट बन जाता है वहाँ पे सडन ब्रेकडाउन ऑफ रॉक होते हैं जिसकी वजह से हमें सिस्मिक वेव्स देखने को मिलती हैं, है ना। तो हमें इसमें पूछा गया कि जहाँ पे एनर्जी वो रिलीज होती है, जो हम बात करते हैं फोकस की, उसको हम और क्या बोलते हैं, तो उसको हम और क्या बोलते हैं, फोकस, या फिर और क्या बोल देते हैं, हाइपोसेंटर। तो इसका आंसर क्या रहेगा, ए आंसर। 9th का आंसर क्या होगा, ए, हाइपोसेंटर। ठीक है, इंटरचेंजेबली यूज होती हैं फोकस और हाइपोसेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10th, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ माउंटेन पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। देखो यहाँ पे हमने बताना था कि कौन सी, जो हमें फॉलोइंग ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सी इनमें से अंडमान और निकोबार आइलैंड में माउंटेन पीक नहीं है। सैडल पीक अंडमान निकोबार में है, माउंट थुलियर भी कहाँ पे है, ये पिछली बार भी आ चुका है माउंट थुलियर के ऊपर क्वेश्चन, कहाँ पे, अंडमान एंड निकोबार में। लाहौर से पीक, जो लाहौर से पीक है ये कहाँ पे पड़ती है, तिब्बत वाले एरिया में। तो हमारा आंसर क्या होगा, सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 with list 2 and select the correct answer using the code given below। हमें क्लाउड फॉर्म्स दी गई हैं और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं, है ना, हमने इनमें मैच करना था। चलो देखते हैं इसमें। जो हमारा साइरस क्लाउड है, साइरस क्लाउड का क्या फीचर है, एंटायरली ऑफ आइस पार्टिकल्स। जो हमारे साइरस क्लाउड्स होते हैं वो क्या है, एंटायरली किसके बने होते हैं, वो आइस पार्टिकल्स के। तो सी का ऑप्शन, सी का क्या आ जाएगा हमारे पास, ए का क्या आ जाएगा, 4th वन, है ना। देन देखते हैं क्यूमुलस का। जो क्यूमुलस है वो क्या होते हैं, फेयर वेदर क्लाउड्स, है ना, फेयर वेदर क्लाउड्स। क्यूमुलस का क्या आ जाएगा, ऑप्शन 3 के साथ मैच कर जाएगा। देन हमें निम्बोस्टेटस पूछा गया है। निम्बोस्टेटस किसके साथ रिलेटेड है, निम्बोस्टेटस रिलेटेड होता है जी स्टॉर्म क्लाउड्स के साथ, जो रेन लेके आते हैं और थंडर स्टॉर्म लेके आते हैं, उनके साथ रिलेटेड होता है निम्बोस्टेटस। देन लास्ट ऑप्शन बचा हमारा स्ट्रेटस। स्ट्रेटस किसके साथ होगा, हाई फॉग लो सीलिंग। ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या बनता है, सी ऑप्शन। तो हमारे इसका आंसर क्या होगा, सी। क्लाउड फॉर्म एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बताने थे हमने, ठीक है। देन 12th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स हैव लार्जेस्ट नंबर ऑफ नॉन सैटेलाइट्स। देखो बच्चों वाले क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं इसमें। सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ नेचुरल सैटेलाइट्स के कौन से उसके पास है, प्लैनेट के पास, ऑब्वियस है सैटर्न, है ना। सैटर्न के पास कितनी है, 82। ओके, देन चलते हैं 13, हु अमंग द फॉलोइंग यूज्ड पावर इन कन्याकुब्जा आफ्टर द डेथ ऑफ हर्षवर्धन। अच्छा, इसमें पूछा गया कि जो कन्याकुब्जा है वहाँ पे हर्षवर्धन के डेथ के बाद किसने पावर को यूजअप कर लिया था। जो कन्याकुब्जा है आज के टाइम पे वो है कन्नौज वाला एरिया, ठीक है। आज के टाइम पे वो क्या है, कन्नौज है। तो पहले इसको क्या बोला जाता था, कन्याकुब्जा बोला जाता था इसको, ठीक है, कन्नौज को। अब इसमें पूछा गया कि जो हर्षवर्धन है, हर्षवर्धन की डेथ के बाद कन्याकुब्जा के ऊपर जो पावर थी वो किसकी थी, किसने असेंड कर लिया था उसका थ्रोन, ठीक है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा जी आदित्य सिंह। क्या आंसर आएगा हमारे पास, आदित्य सिंह का, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं 14th के ऊपर। द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप, द लीजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन द। देखो यहाँ पे पूछा गया कि जो प्रहलाद था और जो उसका फादर है उसका किस में डिस्कशन की जाती है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, पता ही होगा तो सबको, विष्णु पुराण में, है ना। नेक्स्ट है 15th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑन द इशू ऑफ ऑनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट। स्मृति लिटरेचर के बारे में पूछा गया कि जो ऑनरशिप है स्मृति लिटरेचर की, वो कौन सा इनमें से पॉइंट है जो सही नहीं है। इसमें हमारे पास पूछा गया था
पैटर्नल एस्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन्स, ठीक है। जो पैटर्नल एस्टेट होती थी, है ना, उसको जो उनके बेटे थे उनमें इक्वली डिवाइड कर दिया जाता था। विमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट्स दे रिसीव्ड ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, ये भी ठीक है। द गिफ्ट टू वीमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वर नॉन एज स्त्रीधना, ठीक है, कि जो गिफ्ट दिए जाते थे वीमेन को उनकी मैरिज के ऊपर, ओकेजन के ऊपर, उसको क्या बोला जाता है, स्त्रीधना, है ना। देन लास्ट ऑप्शन बचता है हमारे पास, स्त्रीधना वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ द हस्बैंड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आंसर डी। ओके, नेक्स्ट वन इज 16th। Who among the following was not a woman laborer who organized workers in the strikes in 1920? 1920 में पूछा गया कि कौन सी जो नीचे ऑप्शंस दिए गए हैं हमें, उनमें से कौन सी वुमेन लेबर लीडर रही है, ठीक है। हु ऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स इन द स्ट्राइक्स इन द 1920s? तो हमारे पास इसका आंसर है प्रभावती देवी, सी आंसर, प्रभावती देवी। ओके, देन 17th क्वेश्चन, अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वेयर डिड द आइडिया ऑफ सोशल मार्केट इकोनॉमी एमर्ज इन 1950s? तो हमारे पास इसका आंसर है जर्मनी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम्स टू कॉन्ट्रैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ फेमाइंस? फेमाइंस को कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए कौन सा हमारा इंडियन थिंकर था जिसने सबसे पहले बोला था फूड फॉर वर्क, ठीक है। इसका आंसर है जी कौटिल्य, आंसर ए, ऑप्शन ए। 19th क्वेश्चन, द रामसर कन्वेंशन रिलेट्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग एरियाज? अब यहाँ पे रामसर कन्वेंशन पूछा गया है जो ईरान में साइन हुआ था, ठीक है, कि कौन से एरिया के साथ ये रिलेटेड है। तो हमारे पास, हमें सबको पता है कि हम वेटलैंड्स को इसके अंदर लेके चलते हैं रामसर कन्वेंशन के अंदर। तो आंसर क्या होगा, आंसर ए, वेटलैंड प्रिजर्वेशन। ओके, 20th क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग रिपोर्ट्स डिफाइन सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज डेवलपमेंट दैट meets the needs of the present generation without compromising the ability of future generations to meet their own needs? इसका आंसर है जी सी, एजेंडा 21 ऑफ रियो अर्थ समिट। उसमें इसके SDG गोल्स के बारे में डिस्कशन हुई थी, एजेंडा 21 ऑफ रियो अर्थ समिट। ओके, आंसर इज सी, ऑप्शन सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट एंड ओल्डेस्ट गवर्नमेंट ओन्ड कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया? हमने इसमें कोल माइनिंग कंपनी इन इंडिया बतानी है जो गवर्नमेंट ओन्ड है और जो फर्स्ट और ओल्डेस्ट है, सबसे ओल्डेस्ट है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ऑप्शन आता है जी सिंगारेनी कोलियरिस कंपनी लिमिटेड। तो हमारे पास क्या आंसर रहेगा, आंसर बी। क्वेश्चन 22, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रिब्यूटरी ऑफ बराक रिवर इन मणिपुर? हमने देखो इसमें बराक रिवर बताना है कि जो मणिपुर में बराक रिवर है उसकी कौन सी ट्रिब्यूटरी है। अगर हम सुबनसिरी वगैरह की बात करते हैं, सुबनसिरी होगी, धनसिरी होगी, मानस होगी, है ना, ये किसकी ट्रिब्यूटरीज है, ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरीज है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, वो कौन सा बचा, आंसर ए, ऑप्शन ए। तो हमारे पास कौन सी आएगी, धलेश्वरी। ओके, क्वेश्चन 23, विच टाइप्स ऑफ वेजिटेशन विल यू फाइंड ऑन द वे एज यू ट्रैवल फ्रॉम बीकानेर टू कोणार्क बाय रोड बाय शॉर्टेस्ट डिस्टेंस? कहते कि अगर आप बीकानेर से कोणार्क जा रहे हो, शॉर्टर डिस्टेंस अपनाते हो, बीकानेर कहाँ पे, राजस्थान में, और कोणार्क कहाँ पे पड़ता है जी, ओडिशा में। तो देखो अब हमने मरुस्थली वाले एरिया से कोस्टल एरिया की तरफ जाना है, मतलब राजस्थान से कहाँ पे जा रहे हैं हम, ओडिशा में जा रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, डेजर्ट, ऑब्वियस है। देखो डेजर्ट कहाँ पे है, बी ऑप्शन में, देन ट्रॉपिकल थॉर्नी, देन मॉइस्ट डेसिड्यूस, देन मैंग्रोव। जो मैंग्रोव फॉरेस्ट है वो हमें कहाँ पे मिलती है, ये वेजिटेशन कहाँ पे मिलती है, जनरली हमें मिलती है कोस्टल एरियाज़ में, ठीक है। और डेजर्ट्स में हमें ट्रॉपिकल थॉर्नी टाइप की वेजिटेशन हमें देखने को मिलती है, थॉर्नी टाइप की वेजिटेशन। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन 24, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कारेवास। कारेवास के बारे में हमने स्टेटमेंट्स देखनी है। कारेवास देखो होती है जो लेक के बॉटम में बनती है ना, एंशियंट लेक होती है ना, उसके बॉटम में जो सेडिमेंट्स इकट्ठे होके लैंडफॉर्म बनाते हैं उसको बोलते हैं हम कारेवास। अच्छा, हमारी जो कश्मीर वैली है वो भी कारेवास के अंदर आती है। वहाँ पे अगर हम लोकली देखें तो कारेवास को बोला जाता है वुदर, VUDR, वुदर बोला जाता है वहाँ पे कारेवास को लोकल लैंग्वेज में, ठीक है। चलो स्टेटमेंट्स देखते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट है हमारे पास, दीज आर द लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट्स ऑफ प्लेस्टोसिन पीरियड। कहते हैं कि ये जो लैक्यूस्ट्रीन डिपॉजिट है, जो लेक बेड के ऊपर डिपॉजिट हुए थे, एंशियंट लेक थी जो, उसके बेड के ऊपर जो सेडिमेंट डिपॉजिट हुए थे वो प्लेस्टोसिन पीरियड से रिलेटेड है। गलत है ये,
जो प्लेस्टोसिन जो ये लैक्रिस्टीन डिपॉजिट्स हैं वो रिलेटेड है पैलियोजोइक और मेसोजोइक एरा से। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या होगी हमारे पास, रॉन्ग होगी, गलत होगी। सेकंड स्टेटमेंट क्या है, दीज आर फाउंड अलोंग द लोअर स्लोप्स ऑफ पीर पंजाब, जो हमारी पीर पंजाब रेंज है ये उसके लोअर स्लोप्स के ऊपर मिलते हैं हमें। ये स्टेटमेंट भी गलत है, हमें मिलते हैं ये हायर स्लोप्स के ऊपर। थर्ड स्टेटमेंट, कारवास आर वेल नोन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ सैफरन, आलमंड एंड वॉलनट। अगर हम कश्मीर की बात करें तो वहाँ पे हमें पता है कि सैफरन भी होता है, आलमंड भी होता है, वॉलनट भी होता है। तो हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही। ठीक है, तो इन्होंने पूछा गया क्वेश्चन में हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स, देखो यहाँ पे हाउ मैनी पूछा है उन्होंने, हाउ मैनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। तो हमारे पास सिर्फ एक ही स्टेटमेंट सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए। ओके, देन 25, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एन इंडियन स्टेट। अब हमने इंडियन स्टेट्स के बारे में कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं। इट इज़ वेल नोन ग्लोबली फॉर इट्स वैरायटी ऑफ रॉक्स एंड मिनरल्स। इट हैज़ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ क्रिस्टोटाइल एस्बेस्टोस इन द कंट्री। द नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइड्रो प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन दिस स्टेट। हमने यहाँ पे स्टेट बताना था कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बोली गई हैं वो कौन सी इंडियन स्टेट के साथ रिलेटेड हैं। तो देखो अगर किसी को ये आता भी नहीं होगा ना, तो नीलम संजीवा रेड्डी सागर हाइड्रो प्रोजेक्ट से ही इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है, जो ये तीनों चीज़ें हमें कहाँ पे मिलती हैं, आंध्र प्रदेश में मिलती हैं। तो हमारे पास आंसर क्या था इसका, आंसर सी। क्वेश्चन 26, ड्यूरिंग 2020 to 21 when India was passing through the adverse effects of COVID-19, which one of the following sectors witnessed positive growth। कि कौन सा नीचे दिए गए जो ऑप्शंस हैं उनमें से कौन से सेक्टर ने पॉजिटिव ग्रोथ की है। तो हमारे पास इसका आंसर आएगा जी फाइनेंशियल, रियल एस्टेट एंड प्रोफेशनल सर्विसेज, जो हमारे पास कहाँ पे पड़ा है, सी ऑप्शन। ओके, तो 26 का आंसर क्या हो गया, सी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अ बोरोअर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। हमने नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि माइक्रो फाइनेंस कंपनी से रिलेटेड जो बोरोअर है ना, बोरोअर फ्रॉम अ माइक्रो फाइनेंस कंपनी इज नॉट करेक्ट। द बोरोअर शुड नॉट हैव एनुअल इनकम बियॉन्ड अ लिमिट, सही है जी, कि एक लिमिट से ऊपर उसकी एनुअल इनकम नहीं हो सकती। द बोरोअर शुड नॉट सीक लोन अमाउंट बियॉन्ड अ लिमिट, जो बोरोअर है उसको एक लिमिट से ऊपर लोन नहीं मिल सकता, ये भी सही है। द बोरोअर शुड नॉट रिफ्यूज़ टू ऑफर अ कोलेटरल, ये चीज़ नहीं हो सकती इसमें, जो कोलेटरल है कोलेटरल देने से वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर सी, ऑप्शन सी इज द आंसर। ठीक है, 27 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी। देन क्वेश्चन नंबर 28, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इज नॉट करेक्ट। कि जो हमारी NBFCs हैं इनके रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो नीचे दी गई है कौन सी करेक्ट नहीं है। ठीक है, NBFCs कैन नॉट एक्सेप्ट डिमांड डिपॉजिट, ठीक है जी, वहाँ पे डिमांड डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं किया जाता। NBFCs कैन नॉट गिव लोन्स, वो लोन्स भी प्रोवाइड नहीं करती। NBFCs कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स। नेक्स्ट ऑप्शन इज NBFCs कैन नॉट ऑफर डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन। तो इसमें हमसे पूछा गया है नॉट करेक्ट, तो हमारे पास नॉट करेक्ट कौन सा होगा, ऑप्शन सी। 28 का आंसर क्या होगा, सी। NBFCs कैन नॉट इशू चेक्स ड्रॉन ऑन देमसेल्व्स, वो चेक्स को इशू नहीं कर सकते। ओके, देन 29th क्वेश्चन, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड हैज़ रिवाइज्ड द बेस ईयर इंडेक्स ऑफ 8 कोर इंडस्ट्रीज हैविंग अ कंबाइंड वेट ऑफ अबाउट 40.27% इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज। इनमें से हमने बताना है कि कौन सी 8 कोर इंडस्ट्रीज में नहीं आती। तो जो रबर प्रोडक्ट्स वाली कंपनी है, इंडस्ट्री है, वो इसमें नहीं आती 8 कोर इंडस्ट्री में। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन 30, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। MSMEs के साथ कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू हैं वो हमें बतानी है। हाउ मैनी, कितनी इनमें से ट्रू है। तो हमारे पास इसका आंसर है जी, आंसर सी। मतलब हमारे पास जो दो स्टेटमेंट्स हैं वो क्या है, करेक्ट है। कौन कौन सी, MSMEs कंप्राइज द डायनामिक सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी प्रोवाइडिंग लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ये हमारे पास सही नहीं है। लो कोस्ट, MSME रिक्वायर लो कोस्ट कैपिटल कोस्ट एंड हेल्प इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैकवर्ड रीजन्स, ठीक है। MSME कंट्रीब्यूट इनॉर्मसली सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी सही है। तो हमारे पास दो जो स्टेटमेंट्स हैं वो करेक्ट हैं, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आंसर सी। देन क्वेश्चन नंबर 31, स्टिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट फ्लूइड इन द ह्यूमन बॉडी कॉजिंग बर्निंग पेन, द फ्लूइड इज।
जो इसमें फ्लूइड होता है वो कौन सा होता है, मिथानोइक एसिड, जो हमें एक बर्निंग सेंसेशन देता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आंसर ए। ओके, देन 32, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इनडाइजेशन ऑफ फूड। इट इज़ अ, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है, देखो अगर किसी को इंडाइजेशन हो जाए ना, हम एसिडिटी बोल देते हैं, तो उसको बोलते हैं कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया ले लो। तो ये होता क्या है, माइल्ड बेस, ये माइल्ड बेस होता है, तो जो हम यूज़ करते हैं फॉर फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल्स आर वेरी गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। देखो इसमें आंसर क्या होगा, सिल्वर एंड कॉपर, है ना, कि जो गुड कंडक्टर हैं हीट के वो कौन से होंगे, सिल्वर एंड कॉपर। हमारे पास ऑप्शन ए ही पड़ा था इसमें 33 में। 33 का आंसर क्या है, ए। देन 34, स्कूल बेल्स आर मेड ऑफ मेटल्स बिकॉज मेटल्स आर, देखो जो स्कूल बेल्स हैं वो मेटल्स क्यों बनी होती हैं, क्योंकि वो ज़्यादा साउंड प्रोड्यूस करती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी, ऑप्शन बी, सोनरस। ओके, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टिंक्चर ऑफ आयोडीन। टिंक्चर ऑफ आयोडीन के रिलेटेड स्टेटमेंट है, तो हमने देखना है कि कौन सी रिलेटेड है इसके साथ। इसमें भी हमने ये बताना है हाउ मैनी ऑफ दी अबव स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इट इज़ एन एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन, ठीक है जी। आयोडीन इज केप्ट इन अ कोर वाटर मिक्सचर, कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन इज वेरी लो। तो हमारे पास इसमें कितनी स्टेटमेंट्स ठीक हैं, 2 स्टेटमेंट्स ठीक हैं, तो इसका आंसर क्या होगा, सॉरी इसमें हम हमारे पास जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं ना वो करेक्ट हैं। जो कंसंट्रेशन ऑफ आयोडीन है वो लो होती है, तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, सी। ठीक है, तो हमारे पास इसमें तीनों स्टेटमेंट्स क्या हैं, सही हैं। ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा, सी। देन 36, Cl नेगेटिव इज नॉट आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, जो क्लोरीन एटम है हमारे पास नेगेटिव में, वो किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता, तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा बी, मैग्नीशियम के साथ। ओके, मैग्नीशियम के साथ, तो हमारे पास आंसर क्या है, बी। इन प्लांट सेल्स, फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। सेकंड ऑप्शन इज न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन। थर्ड ऑप्शन इज न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट डू नॉट नीड मेम्ब्रेन। फोर्थ ऑप्शन इज बोथ न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर नॉट सराउंडेड बाय एनी मेम्ब्रेन। तो इसमें हमने सही बताना है कि जो प्लांट सेल्स हैं उसमें क्या होता है, जो न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट होता है ना, वो सेपरेटली सराउंडेड होते हैं उनके मेम्ब्रेन के द्वारा। तो हमारे पास इसमें आंसर क्या बनेगा, आंसर इज बी। 37 का आंसर क्या होगा, बी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट। स्टार्च और ग्लाइकोजन के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही है, इसमें आंसर आएगा जी सी, आंसर सी। स्टार्च इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स। जो स्टार्च है वो प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है, जो ग्लाइकोजन है वो एनिमल सेल्स में प्रेजेंट होता है। 39, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस इज करेक्ट। कौन सा नीचे दिए गए स्टेटमेंट्स में से फोटोसिंथेसिस के लिए करेक्ट है, तो हमारे पास डी ऑप्शन देखो, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच कॉज द सेपरेटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, डी। आंसर क्या होगा जी, डी 39 का। क्वाशिकोर अ फॉर्म ऑफ मालन्यूट्रिशन इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ, जो क्वाशिकोर है वो किसकी वजह से होता है, प्रोटीन्स की वजह से होता है। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, डी। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैज है बाइकैमरल लेजिस्लेचर। अब देखो हमें यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में बताना है कि जहाँ पे 2 हाउसेज हों, लेजिस्लेटिव असेंबली भी हो और काउंसिल भी हो। देखो हमारे पास बेसिकली जो स्टेट्स हैं वो 6 स्टेट्स हैं जिनमें हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिलता है। वो कौन कौन सी हैं, यूपी हो गया, बिहार, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक एंड महाराष्ट्र। ये हमारे पास 6 स्टेट्स हैं जिसमें हमें बाइकैमरल लेजिस्लेचर मिलता है। तो हमें इनमें से पूछा गया कि कौन सी स्टेट्स हैं यहाँ पे बाइकैमरल लेजिस्लेचर है। तो हमारे पास देखो ये चारों हैं, आंध्रा भी आ गई, तेलंगाना भी, बिहार और यूपी भी। तो इसका आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो हमारे पास इसका आंसर क्या है, 41 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट्स वाज द आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन इंसर्टेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। आर्टिकल 21A हमें क्या बोलता है कि जो नेसेसरी एजुकेशन है, मतलब 6 to 14 ईयर्स तक, वो हमें लेके आनी चाहिए, है ना। तो ये किसके अमेंडमेंट के दौरान आया था, 86 अमेंडमेंट के दौरान आया था, ठीक है, 2002 में। फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ भी रिलेटेड है 86 अमेंडमेंट 2002। ओके, नेक्स्ट वन इज एन ऑब्जेक्ट इज ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट ऑन टू द फ्लोर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स यूनिफॉर्म एज इट फॉल्स।
कहते हैं कि कौन सी चीज़ यूनिफॉर्म रहती है जैसे कि वो फॉल करेगा, तो इसमें ऑप्शन ए ही पड़ा है हमारे पास, इट्स एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या रहेगी, यूनिफॉर्म रहेगी, सेम रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट द फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इट्स इमेजेस, उसकी इमेज कहाँ पे बनेगी, इन्फिनिटी पे बनेगी, तो इसका आंसर क्या आएगा, डी। ठीक है, 44 का आंसर क्या होगा, डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द अपर्चर ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस इज करेक्ट, कि जो अपर्चर है कॉन्वेक्स लेंस का उसका क्या सही होगा, तो इसमें आंसर आएगा जी डी, इट इज इक्वल टू हाफ ऑफ इट्स फोकल लेंथ। ओके, व्हेन वाटर इज हीटेड फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू 4 डिग्री सेल्सियस इट्स डेंसिटी, कि अगर हम वाटर को हीट करें 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक, तो इसकी डेंसिटी में क्या डिफरेंस आएगा, क्या होगा, इंक्रीज होगी इसकी डेंसिटी, तो इसका आंसर क्या होगा, आंसर बी। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन, अर्थ सरफेस पे जो एक्सेलरेशन है ग्रेविटी की वजह से किसके ऊपर डिपेंड करती है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सॉरी एट अर्थ सरफेस डिपेंड्स ऑन बोथ इट्स मास एंड रेडियस, इसका आंसर क्या आएगा, सी। उसके मास के ऊपर भी डिपेंड करती है और उसके रेडियस के ऊपर भी डिपेंड करती है, तो इसका आंसर क्या होगा, सी, बोथ इट्स मास एंड रेडियस। ओके, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग हाईलैंड्स ऑफ इंडिया कैन यू फाइंड टेम्परेट फॉरेस्ट कॉल्ड शोलास। देखो यहाँ पे हमें पूछा गया कि टेम्परेट फॉरेस्ट जिनको हम शोलास बोलते हैं वो कहाँ पे हमें कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन ही पड़ा है नीलगिरीज। ये कहाँ पे पाए जाते हैं शोलास, टेम्परेट फॉरेस्ट नीलगिरीज में। नीलगिरीज के साथ साथ ये पाए जाते हैं अन्नामलाई में, पानी हिल्स में, जो कहाँ पे पड़ते हैं, तमिलनाडु और केरला वाले, केरला के बॉर्डर पे। ठीक है, जो नीलगिरी हो गया, अन्नामलाई हो गया, पानी हिल्स हो गए, ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, तमिलनाडु और केरला वाले रीजन में। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, ए, ऑप्शन ए। देन आ गया पिंगोस। पिंगोस आर एसोसिएटेड विद विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस। पिंगोस होते क्या है, पिंगोस एक डोम शेप्ड होते हैं, डोम शेप्ड हिल होते हैं, आप हिल बोल सकते हैं इनको, डोम शेप्ड हिल, जो मेनली परमाफ्रॉस्ट रीजन में बनते हैं। वहाँ पे क्या होता है कि जो ग्राउंड वाटर होता है वो फ्रीज होके ना, जो ऊपर वाली फ्रोजन ग्राउंड होता है हमारे पास परमाफ्रॉस्ट रीजन में, उसको ऊपर की तरफ उठा देता है, उसको बोलते हैं पिंगोस। ठीक है, और इनको हम क्या बोलते हैं, डोम शेप्ड हिल्स। क्या बोल देते हैं, डोम शेप्ड हिल्स। तो ये कौन सा फीचर होगा, पेरीग्लेशियर। तो कौन सा होगा ये, पेरीग्लेशियर। तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा, आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, देन हमारे पास आ गया 50th क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर विद यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट। लिस्ट 1 में हमें ड्रेनेज पैटर्न दिया गया है, लिस्ट 2 में हमें फीचर्स दिए गए हैं, तो इसका हमारे पास आंसर क्या होगा, आंसर बी। ठीक है, इसको एक बार चेक कर लेना, हमारे पास आंसर बी होगा इसका, कि इंसिक्वेंट कौन से होते हैं, कॉन्सिक्वेंट, सब्सिक्वेंट और रेसिक्वेंट। ठीक है, तो इसका हमारे पास आंसर क्या है, ऑप्शन बी इज द आंसर। 51st क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस लीड्स टू एक्सपेंशन ऑफ सर्टेन मिनरल्स एज दे टेक अप वाटर कॉजिंग एडिशनल स्ट्रेस इन द रॉक। कहते हैं कि अगर वो जो रॉक्स हैं वो वाटर को ले लेते हैं तो कौन सा एडिशनल जो स्ट्रेस पड़ता है रॉक्स के ऊपर, कौन से प्रोसेस की वजह से पड़ता है, तो इसमें क्या आएगा हमारे पास, हाइड्रेशन। ठीक है, जो हमने जियोमॉर्फी प्रोसेसेस पढ़े थे ना उसमें है इसका आंसर हाइड्रेशन, तो इसका आंसर क्या है, 51 का बी। ओके, द इंडियन डेजर्ट ऑल्सो नॉन एज मारुस्थली इज बिलीव टू बी अंडर द सी ड्यूरिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। हमें यहाँ पे जियोलॉजिकल टाइम स्केल पूछ लिया गया है कि जो मारुस्थली था एक टाइम पे वो सी के अंदर था, तो वो पीरियड कौन सा है, वो पीरियड कौन सा था जी, सिनोजोइक एरा। सिनोजोइक एरा के टाइम पे हमें जो मारुस्थली था वो सी के नीचे मिल रहा था, अंडर वाटर। ठीक है, आज के टाइम पे देख लो वहाँ पे डेजर्ट है। नेक्स्ट 53rd क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग आर चिरवक्का स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर चिरवक्का स्कूल्स ऑफ फिलोसफी। यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 2 और 3। देखो, जो न्याय हो गया और जो सुशिक्षिता हो गया वो हमारे पास आंसर है, वहाँ पे चिरवक्ता स्कूल्स ऑफ फिलोसफी था। ठीक है, तो हमें यहाँ पे करेक्ट ही बताना था, तो करेक्ट हमारे पास क्या होगा, 2 और 3 ओनली। नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द 8th to 14th century in the Sanskrit text and inscriptions which of the following terms was used to denote Muslims। कौन सी टर्म यूज़ होती थी मुस्लिम्स को डिनोट करने के लिए। ठीक है, 18th से लेकर 14th सेंचुरी तक तुरुष्का यूज़ होती थी इनके लिए, मुस्लिम्स के लिए, उनको डिनोट करने के लिए। तजिका भी यूज़ होती थी, और जो प्राशिका है ये मुस्लिम्स के लिए नहीं यूज़ होती थी। कर्डमका भी यूज़ होती थी इनके लिए, KARDAMAK।
तो हमारे पास इसमें आंसर क्या बन जाएगा इसका 1, 2 एंड 4। तो कहाँ पे पड़ा वो बी ऑप्शन। तो इसका हमारे पास आंसर क्या है 54th का बी ऑप्शन। तो नेक्स्ट वन 55th, इन द citadel and lower town areas of which of the following Harappan cities have several large cisterns and reservoirs been found। कि हमें जो रिजर्वायर्स थे, जो लार्ज सिस्टम थे, वो कहाँ पे फाउंड हुए थे हड़प्पन साइट्स में। उसमें हमारे पास आंसर आता है जी धोलावीरा। धोलावीरा में हमें फाउंड हुए थे लार्ज रिजर्वायर्स। ओके, तो हमारे पास ऑप्शन सी इज़ द आंसर। 56 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट कैवेलरी वॉरफेयर इन इंडिया। कैवेलरी वॉरफेयर के बारे में हमने स्टेटमेंट्स देखनी है। द आयरन स्टिरअप मेड इट पॉसिबल फॉर द आर्मर्ड वॉरियर टू सिट फर्मली ऑन द हॉर्स विदाउट फॉलिंग ऑफ। ठीक है जी। The iron stirrup also allowed a cavalry charge with lances held tightly to the body without the rider being thrown off by the shock of impact। तो जो दोनों स्टेटमेंट्स हैं हमारे पास वो सही हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या हो जाएगा बोथ 1 and 2। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा इसमें। सो 56 का आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट वन, द ब्रिटिश पॉलिसी टूवर्ड्स अफगानिस्तान इन फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th century एम्ड एट। कि 19th सेंचुरी में जो ब्रिटिश पॉलिसी थी अफ़गानिस्तान की तरफ वो कैसी थी। इसमें हमारे पास आंसर आएगा जी वीकनिंग रशियन इन्फ्लुएंस इन अफ़गानिस्तान बट नॉट प्रोमोटिंग अ स्ट्रॉन्ग अफ़गानिस्तान इधर। कि हमने अफ़गानिस्तान को भी स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना और जो वहाँ से रशियन इन्वेजन होने वाली थी उसको भी हमने क्या करना है वीक करना है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या आएगा बी। ओके, 57 का। 58th क्वेश्चन, Recently, the United Nations agreed to change the name of which one of the following countries। यूनाइटेड नेशंस ने किस पे एग्री किया कि कौन सी कंट्री का आप नाम चेंज कर सकते हो। तो वो किसका हो रहा है जी, न्यूज़ में रहा था टर्की। ठीक है, टर्की का नाम चेंज हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्विफ्ट का मतलब क्या है। द सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटर बैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन फ्रिक्वेंटली मैंशनड इन न्यूज़ इज एसेंशियली अ ग्लोबल मनी ट्रांसफर सिस्टम। जो स्विफ्ट है वो क्या है कि हम ग्लोबली मनी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, आंसर सी। 59 का ऑप्शन सी इज़ द आंसर। 60th क्वेश्चन, P75I और P75 इंडिया प्रोजेक्ट रेफर्स टू मैन्युफैक्चर ऑफ। जो P75 है वो किसके साथ रिलेटेड है, डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के साथ। तो हमारे पास का आंसर क्या आ जाएगा, आंसर ए। ओके, 60th का ऑप्शन ए इज़ द आंसर। ऑप्शन ए इज़ द आंसर। 61st question, which one of the following pairs of enzymes do not work at acidic pH। कि कौन से एंजाइम्स एसिडिक pH में काम नहीं करते। तो हमारे पास होते हैं वो ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज। कहाँ पे है, सी ऑप्शन, ट्रिप्सिन एंड अमाइलेज इज द आंसर। 62nd क्वेश्चन, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। फर्स्ट ही पड़ा है हमारे पास प्रोटीन्स। यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन्स। ओके, 63rd क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन कॉजेज। सबको पता है अगर आयरन की डेफिशिएंसी हो जाए तो क्या होता है। हमारे इंडिया में रिपोर्ट भी आई है इसके ऊपर। जनरली वीमेंस का बोला जाता है कि वो डेफिशिएंसी आयरन की डेफिशिएंसी के कारण अनीमिया की शिकार होती हैं। तो हमारे पास का आंसर क्या होगा, आंसर इज ए, अनीमिया। 63rd का 63rd का आंसर ए। ओके, 64th question, if an object of mass 10 kg is moving with a uniform speed of 10 meter per second, then the linear momentum and the kinetic energy of the object respectively are। इसका हमारे पास आंसर आएगा ए। 64th का ऑप्शन ए इज द आंसर। 65th question, an electrical circuit having combinations of resistances and capacitance is given below, the current flowing through the circuit will be। हमने यहाँ पे करंट बताना था, करंट का फॉर्मूला क्या होता है, CV। तो हमारे पास इसका आंसर निकल के आएगा जी 0.5 एम्पियर। डी इज़ द आंसर। ओके, 66th क्वेश्चन, द पिच ऑफ अ साउंड वेव डिपेंड्स अपॉन विच वन ऑफ इट्स फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कि जो साउंड वेव की पिच है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसका आंसर आएगा फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी के ऊपर पिच डिपेंड करती है साउंड वेव की। ओके, तो ऑप्शन डी इज़ द आंसर। 67th क्वेश्चन, the device used for measuring electric current in a circuit is called। the device used for measuring electric current in a circuit is called ammeter। उसको हम क्या बोलते हैं, एमीटर। ऑप्शन इज द आंसर। 68th क्वेश्चन,
A metal wire of length L and diameter D has a resistance R. What would be the resistance of another wire of the same metal and of same length but having double the diameter? तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा R/4. ठीक है, R/4 is the answer. In India, which one of the following is responsible for the implementation of the government of India's policy in all matters concerning telecommunication? तो हमारे पास ट्राई होता है, ट्राई मतलब TRAI, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया. तो आंसर क्या आएगा? बी. टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया इज रिस्पॉन्सिबल. 70th क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप. यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है. इट इज़ द लार्जेस्ट ऑब्जर्वेटरी एवर लॉन्च्ड इनटू स्पेस. सही है. इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय नासा इन पार्टनरशिप विद द यूरोपियन स्पेस एजेंसी एंड द कैनेडियन स्पेस एजेंसी. तो यहाँ पे हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आंसर बन जाएगा सी, बोथ 1 and 2. 71st, India has achieved the 10% ethanol blending much ahead of targeted date. Which one of the following greatly benefits from this? यहाँ पे हमारे पास जो मेज फार्मिंग है वो बेनिफिट होगी इससे. ठीक है, शुगर इंडस्ट्री, सॉरी, इसमें हमारे पास आंसर सी आएगा. जो हमारे पास शुगर इंडस्ट्री है वो क्या होगी? बेनिफिट होगी. ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? सी. क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ई-रुपी प्रीपेड डिजिटल वॉचेस. यहाँ पे हमने करेक्ट स्टेटमेंट बताना था, तो हमारे पास सेकंड ऑप्शन जो दिया गया है, बेनिफिशियरी कैन रिसीव ई-रुपी विदाउट हैविंग अ बैंक अकाउंट, ये सही है. तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? आंसर टी, 2 ओनली. ओके. 73rd क्वेश्चन, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन बेस्ड एडवांस्ड फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल वॉज लॉन्च्ड. इट हैज़ नो टेल पाइप एमिशंस अदर देन. यहाँ पे कोई टेल पाइप एमिशन नहीं होती, बस यहाँ पे एक एमिशन होती है, वो होती है वाटर की. ठीक है, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? डी. 74th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस वाज एडेड टू द 8th शेड्यूल बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1967. देखो कहती है कि 1967 में जो 8th शेड्यूल में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की गई थी, उसके दौरान कौन सी लैंग्वेज को ऐड किया गया था? तो हमारे पास ऐड किया गया था सिंधी लैंग्वेज को. ठीक है, 21st अमेंडमेंट के दौरान जो हमारी सिंधी लैंग्वेज थी उसको ऐड किया गया था. पहले जो हमारी लैंग्वेजेस थी 14 लैंग्वेज थी, अब कितनी है हमारी 8th शेड्यूल में लैंग्वेजेस? 22. ठीक है, एक बार इसको अमेंड किया गया है 1992 में. फर्स्ट तो यही हो गया हमारे पास 1967. ठीक है, सेकंड क्या हो गया? 1992. और थर्ड वन हमारा हो गया 2003 में, इसको अमेंड किया गया था. और अब हमारे पास 8th शेड्यूल में कितनी लैंग्वेजेस हैं? टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन, What are ManiGramam and Nandeshi in early medieval India? जो ManiGramam है और ननादेशी है वो किसके साथ रिलेटेड थे? गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स. तो हमारे पास इसमें आंसर क्या है? सी, गिल्ड्स ऑफ इंडियन मर्चेंट्स. ओके. 76th, द डच वर डिफीटेड बाय मार्तंडा वर्मा ऑफ त्रावणकोर किंगडम इन द बैटल ऑफ. इनके बीच में कौन सी बैटल हुई थी? कोलाचल की. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? डी, COLACHEL, कोलाचल. 77, टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ फिलोसफी डिड कुमारिला भट्टा एंड प्रभाकरा बिलोंग. जो एक कुमारिला और प्रभाकरा हैं वो किससे बिलोंग करते थे? वो करते थे पूर्व मीमांसा से. तो हमारे पास आंसर क्या होगा? सी, पूर्व मीमांसा. 78, द टोलकापियम. ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन द टोलकापियम के ऊपर. जो टोलकापियम है वो क्या है? अ वर्क ऑफ ग्रामर. ये तमिल में एक ग्रामर बुक है, उसके साथ रिलेटेड है. ठीक है, तो आंसर क्या आएगा? ए, 78 का ए. 79th, ऑन द बैंक्स ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द एंशियंट महिष्मति लोकेटेड. महिष्मति कहाँ पे लोकेटेड है जी? कौन सी रिवर के ऊपर? नर्मदा. कौन सी रिवर के ऊपर लोकेटेड है? नर्मदा के ऊपर. आप लोगों ने बाहुबली भी देखी है ना, वहाँ पे भी इसकी महिष्मति की बात होती है ना. तो ये कहाँ पे लोकेटेड है जी? नर्मदा के ऊपर. इसका आंसर क्या होगा? सी. 80th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ऑफ द पार्लियामेंट इज नॉट करेक्ट. PSC के बारे में बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे देखो इट एग्जामिन्स द फाइनेंस अकाउंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है जी, ये रेवेन्यू को ऑडिट करती है. ठीक है, एक्सपेंडिचर देखती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का. 15 मेंबर्स ऑफ कमेटी आर इलेक्टेड बाय द लोकसभा फ्रॉम अमंगेस्ट इट्स मेंबर्स. इसमें देखो जो टोटल मेंबर्स होते हैं वो होते हैं 22 और 15 यहाँ से लोकसभा से होते हैं और जो बाकी बचे हमारे पास 7 वो कहाँ से होते हैं? राज्यसभा से. तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगी? सही होगी. द चेयरपर्सन ऑफ कमेटी इज इलेक्टेड बाय इट्स मेंबर्स.
जो चेयरपर्सन होता है जी वो अपॉइंटेड होता है, वो इलेक्टेड नहीं होता। उसको कौन अपॉइंट करता है? लोकसभा का स्पीकर अपॉइंट करता है। तो हमारे पास कौन सी स्टेटमेंट गलत होगी इसमें? सी ऑप्शन। ठीक है, तो 80th का क्या आंसर आएगा? सी। 81st क्वेश्चन, अ पेशेंट्स एब्डोमेन मतलब एलिमेंट्री कैनाल कैन बी एग्जामिन्ड बाय एक्सरे आफ्टर एडमिनिस्ट्रिंग विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल साल्ट्स इन द पेशेंट्स मेटल। तो हमारे पास आंसर आएगा जी बेरियम सल्फेट। बेरियम सल्फेट के साथ हम देख सकते हैं। 82nd, storage of biological tissue such as blood, organs, semen requires low temperature which is achieved upon the uses of liquid nitrogen। फर्स्ट ही ऑप्शन पड़ा है हमारे पास। ठीक है, तो आंसर ए इज द करेक्ट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके। 83rd क्वेश्चन, इन द ज्वाइनिंग ऑफ रेलवे ट्रैक्स आयरन ऑक्साइड इज मेड टू रिएक्ट विद। किसके साथ रिएक्ट करवाया जाता है उसको? एल्यूमिनियम के साथ। आंसर ए। 84th, व्हाट वाज मुंजानिक इन मिडीवल पीरियड। मुंजानिक क्या था मिडीवल पीरियड में? एक कैटापल्ट था जिसको क्या बोला जाता था? मुंजानिक, कैटापल्ट। ठीक है, गुलेल है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा? बी, कैटापल्ट। यहाँ पे हमारे पास कुछ लिटरेरी वर्क्स दिए गए हैं और ऑथर्स दिए गए हैं। ठीक है, हमने इनमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ मैच करना है। देखो, जो रावण वध था, रावण वध लिखा गया था भट्टी के द्वारा। ठीक है, मतलब डी का क्या हो गया? फर्स्ट हो गया, है ना। रावण वध किसके द्वारा लिखा गया था? भट्टी के द्वारा। और जो कीर्तनजुनियम है वो लिखा गया था भरावी के द्वारा। भरावी। देखो इसमें कुछ ऑप्शन मिल रहा है। हाँ, सी। ठीक है, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या होगा? सी। 85th का आंसर क्या होगा जी? सी। 86th क्वेश्चन, एट द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट इन द अर्ली वैदिक पीरियड। अर्ली वैदिक पीरियड में बैटल ऑफ 10 किंग्स कहाँ पे हुई थी जी? परुष्णी। परुष्णी को अब हम क्या बोलते हैं? रावी, है ना। तो रावी के कंढे पे मतलब परुष्णी रिवर के कंढे पे इनकी लड़ाई हुई थी। 87th, द बंगाल फैमाइन ऑफ 69 to 70 वॉज वर्सन्ड बाय। किसकी वजह से बंगाल फैमाइन ज़्यादा वर्स हो गई थी? हाई लेवल्स ऑफ टैक्सेशन, टैक्स काफ़ी ज़्यादा लिया जा रहा था, इस वजह से बंगाल फैमाइन काफ़ी ज़्यादा वर्स हो गई थी। और ये किसके पीरियड पे था? वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ठीक है, किसके टाइम पे? वॉरेन हेस्टिंग। वॉरेन हेस्टिंग के टाइम पे। ओके, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोषा। अश्वघोषा के द्वारा कौन सी जो अपनी राइटिंग है वो नहीं की गई? ठीक है, कौन सी बुक उसके द्वारा नहीं लिखी गई? अश्वघोषा के द्वारा। देखो, जो श्रीपुत्र प्रकरण है वो भी लिखी गई है इसके द्वारा, बुद्धचरिता भी लिखी गई है, सौंदर्यनंदा भी लिखी गई है। ठीक है, लास्ट वाली बची हमारे पास ऑप्शन डी। तो ये इसके द्वारा अश्वघोषा के द्वारा नहीं लिखी गई। तो हमारे पास 88 का आंसर क्या होगा? डी। 89th क्वेश्चन, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। फैट कहाँ पे स्टोर होती है? एडिपोज टिश्यू में। ऑप्शन ए इज द आंसर। 90th क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ मेम्ब्रेन। कौन सा मेम्ब्रेन का फीचर है? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोइड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल्स आर एम्बेडेड। ओके, तो 90th का क्या हो गया? ए आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ। कौन सा मैक्सिमम लेंथ का होता है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो ऑप्शन बी इज द आंसर। 92nd, while forming the Indo-Pacific Economic Framework for Prosperity, the member countries launched collective discussions towards future negotiations on 4 pillars. Which one of the following is not one of those pillars? कौन सा उनमें से पिलर नहीं है? तो इसमें हमारे पास आंसर आएगा जी बी, डिफेंस कोऑपरेशन एंड इंटेलिजेंस शेयरिंग। 92 का ऑप्शन बी। 93rd, the regions known as Donetsk and Luhansk are sometimes mentioned in news. They are the separatist regions of। कहाँ के हैं वो रीजन्स? यूक्रेन के। तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सी। ये वॉर के दौरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहे हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है? यूक्रेन। सभी को पता होगा ये तो। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज वर प्लेस्ड इन द ग्रे लिस्ट ऑफ फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। कौन सी इनमें से कंट्रीज़ को ग्रे लिस्ट में डाला गया है टास्क फोर्स के द्वारा? तो वो है जी टर्की एंड यूएई। ऑप्शन डी इज़ द आंसर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग assist a country through extended fund facility often talked about in news। इसका आंसर आएगा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ऑप्शन बी इज द आंसर। 96th क्वेश्चन,
The terms Ethereum, Solana, Polkadot and Tether sometimes mentioned in news refer to. ये किसके साथ रिलेटेड है? क्रिप्टो करेंसी के साथ. तो ऑप्शन ए इज द आंसर. 97th क्वेश्चन. In which one of the following states has the president's rule been imposed most number of times? सबसे ज़्यादा कहाँ पे लगा है? मणिपुर में लगा है 10 बार, है ना. तो इसमें आंसर क्या आएगा? मणिपुर. पंजाब में कितना लगा है? 8 बार लगा है. 98th क्वेश्चन. The use of electors photo identity cards by Election Commission of India was started in which one of the following years? कौन सी ईयर में स्टार्ट किया था ये? 1993 में. उस टाइम पे जो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कौन थे? हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन थे इस टाइम पे? 1993 के टाइम पे TN शेषन. ठीक है, वो हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया थे, TN शेषन. 99th क्वेश्चन. विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द इलेक्टोरल सिस्टम टू इलेक्ट द प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया? यहाँ पे देखो हम अभी इलेक्शन हो गई थी प्रेसिडेंट की, है ना. तो वहाँ पे कौन सा सिस्टम अपनाया गया था? प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, STV. ओके, तो इसका आंसर क्या होगा 99th का? बी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट मनी बिल इज नॉट करेक्ट? मनी बिल के रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है वो बताना है हमने. मनी बिल कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स. ठीक है जी, काउंसिल ऑफ स्टेट्स में हम इसको वो नहीं कर सकते, इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, मतलब राज्यसभा में. द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ नो पावर टू रिजेक्ट और अमेंड द मनी बिल. ये भी सही है. द स्पीकर ऑफ द लोकसभा हैज़ द सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर अ बिल इज अ मनी बिल और अदरवाइज. ये भी सही है. द काउंसिल ऑफ स्टेट्स हैज़ नो पावर टू डिस्कस द मनी बिल. यहाँ पे देखो इन्होंने डिस्कस डाल दिया, तो वो डिस्कस तो कर सकते हैं लेकिन उसको अमेंड या फिर रिजेक्ट नहीं कर सकते. तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. ठीक है. नेक्स्ट वन इज कंसीडर द फॉलोइंग. हाउ मैनी ऑफ देम वर द स्पीकर ऑफ द लोकसभा? कितने इनमें से स्पीकर रह चुके हैं? MA अंगर रह चुका है, GS ढिल्लों भी रह चुका है, बलराम जाखड़, PA संगमा, ये चारों रह चुके हैं. तो हमारे पास इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी. ठीक है, 4. तो ये चारों स्पीकर रह चुके हैं लोकसभा के. 102 शेड्यूल्स के ऊपर है. फर्स्ट शेड्यूल देखो, यहाँ पे हमने एक ट्रिक की थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, है ना. अगर वो आपको याद है तो इसका आंसर हो जाएगा. अब देखो इन्होंने यहाँ पे पूछा गया था कि कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है, तो एक ही पेयर करेक्टली मैच हो रहा है, वो है हमारा 5th शेड्यूल. ठीक है, तो हमारे पास इसमें आंसर क्या आएगा? हाउ मैनी पूछा था तो हमारे पास ए आंसर आ जाएगा. ठीक है, हमने ये ट्रिक की थी टीयर्स ऑफ ओल्ड PM वाली, शेड्यूल्स को याद करने के लिए. टीयर्स ऑफ ओल्ड PM. चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन 103. विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी गई हैं. देखो यहाँ पे 21 यहाँ पे बोला गया था एज 11 ईयर्स तक बोली गई है. देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना 11 ईयर्स, तो यहाँ पे कितने साल बोला गया है हमें? 14, 11 की जगह पे, है ना. यहाँ पे नेक्स्ट आता है हमारे पास बी ऑप्शन. यहाँ पे बोला गया है आर्टिकल 26 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया टू मैनेज इट्स ओन अफेयर्स इन मैटर्स ऑफ रीजन, है ना. नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट ऑप्शन सॉरी. On religious and linguistic minorities, find mention in Article 30 of the Constitution of India in reference to the right to establish educational institutions for their choice. यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था, तो हमारे पास आंसर क्या होगा? सी. 103 का आंसर क्या होगा? सी. विच वन ऑफ द फॉलोइंग डू नॉट इन्फ्लुएंस द ओशन करंट्स? देखो ओशन करंट्स को क्या क्या इन्फ्लुएंस करता है? सोलर एनर्जी करती है जी, विंड करती है और कॉर्डिनेट फोर्स भी करती है. बचा क्या? ग्रेविटेशनल पुल बाय सन एंड मून. उसकी वजह से क्या आता है? टाइड्स आती हैं, ओशन करंट्स नहीं आते. तो हमारे पास ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर. 105. विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेडिमेंट्री रॉक्स हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड मैकेनिकली? कौन से मैकेनिकली नहीं बनते रॉक्स? गीजराइट्स. गीजराइट्स मैकेनिकली फॉर्म नहीं होते. ठीक है, तो आंसर ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. 106. इन्वर्जन टेम्परेचर के ऊपर पूछा गया है. ठीक है, तो देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन क्या है? टेम्परेचर इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग एल्टीट्यूड. ठीक है जी, टेम्परेचर क्या होने लग जाता है? इंक्रीज होने लग जाता है जैसे जैसे एल्टीट्यूड जहाँ फिर हाइट इंक्रीज होती जाती है, जैसे हम स्ट्रेटोस्फीयर में देखते हैं, है ना. वहाँ भी हमें इन्वर्जन टेम्परेचर देखने को मिलता है. सेकेंड ऑप्शन, अ लॉन्ग विंटर नाइट विद क्लियर स्काइज इज एन आइडियल सिचुएशन. हमें लॉन्ग विंटर नाइट्स चाहिए और साथ में जो हमारा स्काई है वो भी हमें क्लियर चाहिए ताकि जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन है वो जा सके स्पेस में, है ना. थर्ड ऑप्शन, इट इज़ अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना एंड इज कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब एक्सेप्ट एट द पोल्स. ये वाला ऑप्शन क्या हो गया? गलत हो गया. तो हमारे पास इसका आंसर क्या बनेगा? 1 and 2 ओनली. कहाँ पे है? ए ऑप्शन. तो हमारा ए इज़ द करेक्ट आंसर. ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर. 107. इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटी इज़ द लेक तसोमगो लोकेटेड?
तसोमगो लेक बतानी थी हमने, कहाँ पे लोकेटेड है ये? सिक्किम में। तो इसका आंसर सी। 108, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कोस्ट ऑफ इंडिया इज आर करेक्ट? कोस्ट के बारे में बताना है हमने। अगर हम देखो कोस्ट की बात करें, ये हमारा इंडिया है। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट की बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होती है जी? इरोजन होती है। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या होती है? डिपोजिशन होती है। अब इसको अटेम्प्ट करो क्वेश्चन को। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज अ हाई रॉकी रिट्रीटिंग कोस्ट, सही है। द वेस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया इज डोमिनेटेड बाई इरोजनल लैंडफॉर्म्स, सही है। द ईस्ट कोस्ट ऑफ इंडिया हाउएवर इज अ लो सेडिमेंट्री कोस्ट एग्जिबिटिंग डिपोजिशनल फॉर्म्स। तो इनमें तीनों स्टेटमेंट्स क्या होगी? सही होगी। तो आंसर इज डी ऑप्शन। ओके। 109, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स और यूटीज हैज़ द लार्जेस्ट एरिया अंडर कोरल रीफ्स इन इंडिया? देखो जो कोरल रीफ्स हैं हमें लक्षद्वीप में भी मिलते हैं, अंडमान में भी मिलते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा हमें कहाँ पे मिलते हैं? अंडमान। तो इसका आंसर क्या होगा? सी ऑप्शन। 110, which one of the following is considered as an agency function of commercial banks in India? Acceptance of deposits. Option A is the correct answer. 111, which one of the following forms of money supply is considered as the most widely used in the Indian monetary system? यहाँ पे ऑप्शन 1 आएगा, मतलब M1, ठीक है। Which one of the following is the first state in India to have 100% households with tap water connection? यहाँ पे गोवा में 100% हाउस होल्ड है जिनको वाटर कनेक्शंस मिल चुके हैं। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 113, which one of the following labor codes notified by the government of India incorporated various provisions of the Central Labor Acts such as Factories Act 1948 and Plantations Labor Act 1951? इसका आंसर होगा हमारे पास ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस कोड 2020, मतलब ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। 114, if you were to browse a table of a recent period showing life expectancy at birth for all categories of rural urban and male female divisions for all states of India, you are not likely to observe that. यहाँ पे हमने क्या बताना है? करेक्ट बताना है ना, कि कौन सा करेक्ट होगा। अर्बन लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन द रूरल वन, रॉन्ग है, तो टोटली रॉन्ग है। मेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इज हायर देन फीमेल वन, ये वाला सही है। तो हमने यहाँ पे करेक्ट बताना था, तो ऑप्शन 2 ओनली। नेक्स्ट वन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द गवर्नमेंट इज प्रोमोटिंग द किसान ड्रोन फॉर। किसान ड्रोन को किसके लिए प्रमोट किया जा रहा है? डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स के लिए और क्रॉप असेसमेंट के लिए। तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? 2 and 3 ओनली, ऑप्शन बी। 116, जन सम्राट पोर्टल अभी रिसेंटली लॉन्च किया गया था, वो क्या प्रोवाइड करता है? प्रोवाइड्स लिंक टू गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स। जो गवर्नमेंट की क्रेडिट स्कीम्स चल रही हैं उसके साथ रिलेटेड है जन स्मार्ट पोर्टल। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 117, रिसेंटली इंडिया कमीशन इट्स फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप एट। फर्स्ट लिक्विड मिरर टेलीस्कोप लगाया गया जी नैनीताल में। नैनीताल कहाँ पे पड़ता है? उत्तराखंड में। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट। नेशनल ट्राइबल रिसर्च इंस्टीट्यूट इज सिचुएटेड एट न्यू दिल्ली। तो हमारा इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन। आंसर क्या होगा इसका? डी, न्यू दिल्ली। 119, अवनी लिखारा एक्सेल्स इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स। अवनी लिखारा कौन सी स्पोर्ट्स के साथ रिलेटेड है? शूटिंग के साथ। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, ठीक है, ऑप्शन सी। द एटमॉस्फेयर ऑफ प्लैनेट वीनस इज मेड अप ऑफ थिक एंड जेलिश क्लाउड्स ऑफ। वीनस के ऊपर कौन से क्लाउड्स होते हैं? सल्फ्यूरिक एसिड के, है ना। सल्फ्यूरिक एसिड की रेन भी होती है वहाँ पे। तो हमारे पास इसका आंसर क्या आएगा? 120 का बी। सो ये था आपका CDS का एग्ज़ाम जो आज होके हटा है आपका CDS 2 2022, है ना। आज हमने सेट डी को डिस्कस किया है इसमें, ठीक है। थैंक यू सो मच।